एक ऐसा समय था जब इंडियन एयरलाइन पूरे विश्व का सबसे बेहतर एयरलाइन माना जाता था। लग्जरी सुविधा, वर्ल्ड क्लास फूड और प्लेन के अंदर की आलीशान सजावट के लिए इंडियन एयरलाइन बहुत चर्चित था। सिंगापुर एयरलाइंस ने भी भारत से प्रेरणा ली अपने एयरलाइंस को बेहतर बनाने की। लेकिन आज हालात इतना ख़राब हो गया है कि हज़ारों करोड़ों के घाटे के बाद सरकार मजबूर हो गई है इस एयरलाइन को बेचने पर। ऐसा क्यों हुआ और इंडियन एयरलाइन एक समय पर इतनी महान कैसे बन गई थी? तो आइए जानते हैं इंडियन एयरलाइंस की मशहूर कहानी कि कैसे इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत हुई। 1903 वो साल था जब राइट ब्रदर ने पहला प्लेन उड़ाया। उसके ठीक 8 साल बाद 1911 में विश्व का दूसरा और भारत का पहला प्लेन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी तक के लिए उड़ाया गया था। इसके पायलट फ्रेंच आदमी थे जिनका नाम हेनरी पिट था और उन्होंने इलाहाबाद से नैनी तक का ये सफ़र तय किया। इसमें वो चिट्ठियाँ ले जाया करते थे महाकुंभ मेले के लिए। इसके करीब 20 साल बाद यानी 1932 में जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रत्नाजी दादा भोई टाटा ने मुंबई से कराची तक का प्लेन उड़ाया। उस समय इसे इंडियन एयरलाइन नहीं कहा जाता था बल्कि इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। इस मुकाम तक पहुंचना जे.आर.डी. टाटा के लिए आसान नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। प्लेन उड़ाना उनका सपना था। इसके अलावा भी उनका एक दूसरा सपना था। उनका दूसरा सपना था भारत में सिविल एविएशन को लाना। सिविल एविएशन यानी आम जनता को भी हवाई जहाज़ में उड़ान भरने का मौका देना। लेकिन 1930 के समय में भारत में ब्रिटिश सरकार थी जिसने जे.आर.डी. टाटा के इस सपने को मंजूरी नहीं दी। इन सब के बीच एक दूसरा नाम सामने आता है, सर दोरबजी टाटा, जिन्होंने जे.आर.डी. टाटा की सहायता करने का निर्णय लिया और बड़ी कोशिशों के बाद ब्रिटिश सरकार से दोरबजी टाटा ने मंजूरी ली मुंबई से कराची तक की जहाज़ उड़ाने को। इस जहाज़ में 25 किलो चिट्ठियाँ रखी गईं और इसके पायलट जे.आर.डी. टाटा खुद थे और ऐसे ही जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस का। 1930 में ही जे.आर.डी. टाटा ने डोमेस्टिक फ़्लाइट की शुरुआत की। उस समय एक टिकट मुंबई से मद्रास तक की 256 रुपये की थी। 1946 में टाटा एयरलाइन का नाम बदल के इंडियन एयरलाइन रख दिया गया। 1946 में इंडियन एयरलाइन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी घोषित कर दिया गया, यानी कि एक कंपनी जिसमें आम आदमी भी शेयर खरीद सकता है। उसी साल भारत सरकार ने 39% एयरलाइंस खरीद लिया। 1948 में जब भारत पूरे तरीके से आज़ाद हो गया तब जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत की जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करी जा सके। टाटा सन्स के लिए बुरी खबर तो तब मिली जब भारत सरकार ने निर्णय लिया एयरलाइन सेक्टर को गवर्नमेंट बनाने का। साल 1948 में ही इंडियन एयरलाइन पूरे तरीके से गवर्नमेंट की हो गई, लेकिन जे.आर.डी. टाटा को इसका चेयरमैन बना दिया गया। पैलेस ऑफ स्काई इंडियन एयरलाइन को कहा जाता था। इसका पूरा श्रेय आर.जे.डी. टाटा को जाता है। वो खुद फ़्लाइट में ट्रैवल किया करते थे ये देखने के लिए कि सर्विसेज अच्छी हो रही हैं या नहीं। पूरे विश्व में एयर इंडिया लाइन अपने आलीशान सर्विस की वजह से चर्चित थी। लेकिन इन सभी के बीच एक बुरा दौर आया जब भारत सरकार को काफ़ी घाटा हुआ और भारत सरकार को इंडियन एयरलाइन आर.जे.डी. टाटा को यानी इंडियन एयरलाइन के पुराने मालिक को 800 करोड़ रुपयों के लिए बेचना पड़ा। आइए जानते हैं कैसे। 2007 में एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन ने 700 करोड़ का घाटा उठाया। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनीज़ को एक में मिला दिया ये सोचकर कि अब घाटा नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने के बाद भारत सरकार और घाटे में चली गई और मजबूरन भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइन को टाटा एंड सन्स को 800 करोड़ रुपए के लिए बेच दिया, जिसके बाद आज भी इंडियन एयरलाइन का मैनेजमेंट पहले जैसा नहीं हुआ।